बाबूजी कहते हैं तो हमें उस समय का सदुपयोग करना चाहिए जो हमारे पास बचा है। आप जानते ही हैं, राजा परीक्षित श्राप मिलने पर महान ऋषि सुक के पास गए, जिन्हें सुक ब्रह्मा कहा जाता है, और वहाँ उनके पास बैठकर वे उनसे भागवत सुनते रहे जब तक वे मृत्यु को प्राप्त नहीं हो गए। अपने समय का उपयोग हमें इसी प्रकार करना चाहिए। हमें अपना खाली समय अपने आध्यात्मिक विकास के लिए लगाना चाहिए। ये नहीं कि सिनेमा देखना, ताश खेलना, शराब पीना जैसे बेकार के कामों में बर्बाद किया जाए। बिल्कुल भी नहीं। मैं खाली हूँ, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। ध्यान करें, लेकिन केवल 1 घंटा। लेकिन सर, मैं तो सुबह ध्यान कर चुका हूँ। हाँ, आपने सुबह खाना खाया था, तो क्या दोबारा रात को खाना नहीं खाओगे? तुमने कल क्लब में ताश खेले थे, क्या आज शाम को फिर खेलने वाले हो? अपने आप को देखो। जब दर्पण में देखते हो तो अपना चेहरा देखिए। ये न सोचें कि ये सुंदर है। इसे ऐसे देखिए मानो मालिक देख रहे हों, और तब आपको इसकी कुरूपता नजर आएगी, संस्कारों की छाप। तब आप कहेंगे, ये मैं हूँ। देखिए, हमारे साथ जो भी होता है उसके 2 पहलू हैं। जब तक सहज मार्ग में प्रवेश नहीं करते, हमारे साथ जो कुछ भी होता हमारे संस्कारों के कारण होता है। बिना किसी विकल्प के हर बात। आप शराबी हैं, आपके संस्कार हैं। आप व्यभिचारी हैं, आपके संस्कार हैं। आप भले व्यक्ति हैं, ये भी आपके संस्कार हैं। नहीं सर, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ। कोई गर्व नहीं। आपके संस्कारों ने मदद दी और आपको इस जीवन में अच्छी जगह जन्म मिला, जिससे आप अच्छे व्यक्ति बने, आप सदाचारी बने, आप बुराई की ओर आकर्षित नहीं हुए। लेकिन सावधान रहें, किसी भी क्षण आपका पतन हो सकता है। इसलिए अच्छे व्यक्ति को हर कदम पर सावधान रहना है, या बल्कि उस व्यक्ति से भी अधिक सावधान रहना होगा जो कसकर बंधी रस्सी पर चलता है। ये काफ़ी नहीं है कि आप 10 फीट चल लिए, अभी आपको 50 फीट और चलना है। हमें सदा कहना चाहिए, हे प्रभु, कृपया मेरा ख्याल रखें, मुझे रास्ते से भटकने मत देना। 10 उसूलों का अनुकरण इसीलिए करना है। कितने लोग पहले उसूल का अनुकरण करते हैं, कितने लोग। यदि आप ईमानदार हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप अपना हाथ उठाएंगे। मुझे एक हाथ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कमज़ोर नज़र के कारण मुझे ज़्यादा हाथ दिखाई न दे रहे हों। कितने लोग इसका पालन करते हैं? अपने पति के लिए खाना बनाने के लिए महिलाएं सुबह 4 बजे उठने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या वे 4 बजे उठकर ध्यान करेंगी जो उनके और उनके पति के लिए अच्छा है? क्या वे करती हैं? नहीं। क्यों? मैं अपने पति की सेवा कर रही हूँ। विवाहित स्त्री के लिए ये सबसे बड़ी सेवा है। धर्म यही कहता है, समाज यही कहता है। जहाँ पुरुष सदा ही औरत को जीवन भर अपने फायदे के लिए उपभोग कराता है। मेरे पति के लिए मेरा कर्तव्य अपने प्रति आपके कर्तव्य का क्या आपका पति आपके लिए कुछ करता है? क्या आपने कभी सोचा है कि यदि वह अच्छे कपड़े खरीदता भी है, यदि वह अच्छे कपड़े और जेवर खरीदता है, ये सब वह अपने सुख के लिए ही लाता है। और यदि स्त्री मर जाती है तो सबसे पहला काम वे ये करते हैं कि कान के कुंडल, नाक की लौंग और गले में पहना हुआ नेकलेस उतार लेते हैं। क्यों? उन्हें शरीर के साथ जला क्यों नहीं देते? हम लोग, हमारा समाज सफाई करने वाले मेहतर जैसे ही हैं। हम तो सड़े हुए मांस भच्छी से भी बदतर हैं। मांस भच्छी को तो मांस खाना ही होता है, क्योंकि वह तो उसी के लिए बनाया गया है। गिद्ध को उसी तरह बनाया गया है, बाघ को उसी तरह बनाया गया है। लेकिन
इंसान से उस तरह के काम करने की अपेक्षा नहीं की जाती। हम तो मांस भक्षी से भी बदतर हैं। हम स्वार्थी हैं, हम जमाखोर हैं। हम तो ईश्वर से भी बस मांगते ही रहते हैं, लेकिन साधना नहीं करते। एक भोला भाला लड़का किसी गुरु का शिष्य था। उसके गुरु चाहते थे कि वह रेगिस्तान में जाकर कुछ समय तक अभ्यास करे, जिससे कि वह पक्का अधिक अनुकंपा प्राप्त करने लायक बन सके। इसलिए उन्होंने कहा, क्या तुम रेगिस्तान में जाकर ध्यान करोगे? यही कोई 1-2 साल। उसने जवाब दिया, अवश्य गुरुजी, आप जो भी कहें। उन्होंने कहा, तुम अपने साथ एक टेंट और एक हुक्का ले जाओ, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान में ठंड होगी, इसलिए मैं तुम्हें हुक्का पीने की इजाज़त देता हूँ। उसने कहा, हाँ गुरुजी। और जब वह दरवाजे पर पहुँचा तो वे बोले, रुको, साधना को मत भूल जाना। इसे हमेशा तुम्हारे जीवन का हिस्सा बना रहना चाहिए। ठीक है गुरुजी। 6 महीने बाद गुरुजी देखने गए कि शिष्य वहाँ रेगिस्तान के बीच में किस तरह विकास कर रहा है। बढ़िया टेंट, उगता हुआ सूर्य, शिष्य जी वहाँ बैठे हुए हैं, खुशियों से दमकते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए। गुरुजी आए और उसने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। गुरु के सामने नतमस्तक होने का परंपरागत तरीका। गुरुजी ने कहा, तुम स्वस्थ दिखाई दे रहे हो। उसने उत्तर दिया, गुरुजी, सब आपकी कृपा है। हम सभी रोजाना न जाने कितनी बार कहते हैं, आपकी कृपा है। उन्होंने कहा, सुबह के समय थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही है, क्या तुम मेरे लिए चिलम ला सकते हो? तो लड़के ने आवाज़ लगाई, साधना, एक चिलम भरकर ले आओ। गुरुजी ने कहा, ये सब क्या है? और तभी वहाँ एक सुंदर सी लड़की आ गई। उसने बताया, गुरुजी, आपने ही तो कहा था कि साधना, लड़की का नाम, को अपने साथ रखना। ठहाका। इस तरह की साधना के साथ हम सभी खुश रह सकते हैं, चाहे किसी भी नाम से हो। तो देखिए, ये कहानियाँ कोई मजाक नहीं है। हमें क्या करना है सुने, काफ़ी नहीं है, समझें, बेहतर है अपने जीवन में उतारें। बहुत बढ़िया। श्रवण, मनन, निधि, ध्यानस, योग के 3 सोपान हैं। सुनो, उस पर ध्यान करो और उसे अपने जीवन में उतारो। जैसे जब आप कुछ खाते हैं तो उसका कुछ भाग हजम हो जाता है, बाकी बाहर निकल जाता है। यदि आप केवल सुने और कह दें, क्या शानदार भाषण था सोम कुमार का, आज का भाषण सबसे बढ़िया था, कोई फ़ायदा नहीं। तो अक्सर मैं सोचता हूँ कि मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन जैसे कि मैंने कहा है, मैं बोलने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। कम से कम अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। यदि आपके पास 1 दिन और बाकी है तो ये काफ़ी है। हमें इस बारे में आवश्यकता के महत्व को महसूस करना चाहिए। मान लो आपका बच्चा साल दर साल 5वीं कक्षा में ही बना रहता है, क्या आप दुखी नहीं होंगे, रोएंगे नहीं? ज्योतिषियों, पांडे, पुजारियों और इसी तरह के लोगों के पास आशीर्वाद लेने के लिए नहीं जाएंगे? और अभी तक आप खुद भी वहीं पर हैं। एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, वही तो पुनर्जन्म है। और आपके लिए कौन दुखी है सिवाय आपके मालिक, और कोई नहीं। मालिक कहते हैं, तुम फिर वैसे ही वापस आ गए जैसे 3 महीने पहले मेरे पास से गए थे। इससे ज़्यादा कहने की वह हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि डरते हैं किसी से छोड़कर न चला जाए।